हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन। जो 3 रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग उनको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। नंबर 1 अभिक्रिया है कैनिज़ारो अभिक्रिया, और दूसरी रिएक्शन है एल्डोल संघनन, और तीसरी है क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक, तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, आपके इस वीडियो से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया है, कैनिज़ारो अपक्रिया के बारे में बात की गई है। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले कैनिज़ारो अपक्रिया क्या होती है। ठीक, चलो यहाँ पर समझिए आप लोग। यहाँ पे कहा गया है कि जब जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं। ठीक, तो अभी हम आपको बताते हैं आखिर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते क्या हैं। ठीक, चलो उसके बाद क्या कहा गया, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड के 2 अणु, मतलब जिस ऐसे एल्डिहाइड के दो अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, प्रेजेंट ना हो। ठीक, की क्रिया कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ कराते हैं। कास्टिक क्षार जैसे NaOH आपका हो गया, ठीक है, के साथ कराते हैं। तो एल्डिहाइड का एक अणु, मतलब एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, यह अपक्रिया कैनिज़ारो अपक्रिया कहलाती है। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, क्या इसकी समझते हैं हम लोग रिएक्शन सबसे पहले। चलो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा है क्या कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, HCHO। अब आप समझिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित का मतलब क्या हुआ। जैसे हमने क्या किया, ये HCHO लिया, HCHO, तो हम लोग इसकी अगर संरचना बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, H, यहाँ पर हो जाएगा C, इसके बाद कर देंगे हम लोग यहाँ पर H, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ क्या, O। ठीक, तो ये इतना इसका क्या है, ये भाई आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या क्रियात्मक समूह। तो अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, ऐसे परमाणु अगर जैसे मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या, अगर यहाँ पर क्या कार्बन जुड़ा होता, C जुड़ा होता, ठीक, तो ये क्या हो जाता, आपका हो जाता अल्फा अल्फा कार्बन हो जाता। ठीक, और इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो जाता, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो जाता। बट इसके साथ कोई भी कार्बन परमाणु नहीं जुड़ा है, क्या हो यहाँ पर है, केवल HCHO है। ठीक, इसके साथ तो कोई जुड़ा नहीं है क्या, कार्बन। ठीक, तो यहाँ पर जो H है सिंगल है। ठीक, तो ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा। ठीक है, ये केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु है। अगर यहाँ पर C होता, या तो इस क्रियात्मक समूह से कोई अन्य कार्बन जुड़ा होता। ठीक है, इस क्रियात्मक समूह से, फंक्शनल ग्रुप से कोई अन्य कार्बन जुड़ा होता, और उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता, तो वो हाइड्रोजन आपका क्या कहलाता, अल्फा हाइड्रोजन युक्त। ठीक, और यहाँ पर क्या है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही, तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित है। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया HCHO। ठीक, इसके क्या कहा गया है कि 2 अणु लेने हैं, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2, इसके 2 अणु हमने ले लिए। अब इसके आगे क्या होगा, प्लस के अणुओं की क्रिया किससे कराना है, क्षार के सांद्र विलयन से कराना है। तो हम यहाँ पर क्या ले लें, NaOH, कोई दिक्कत इतने में। चलो अब इसके बाद क्या होगा, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने 2 अणु लिया है किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3OH। ठीक, अब ये कैसे बना, यहाँ पर देखिए CHH। ठीक, इतना समझ में आया। यहाँ पर हमने 2 अणु लिया है, तो यहाँ से ये बन गया CH3। यहाँ से हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ 2 ये 4 हो जाएंगे। ठीक, तो हमने CH3 निकाल लिया यहाँ से। अब इसके बाद क्या हुआ कि बचेगा क्या, इसके बाद हो जाएगा
यहाँ से एक H बचा कि नहीं बचा? हमने क्या किया, यहाँ तो टोटल 4 हाइड्रोजन थे, हमने 3 निकाल लिया। अब इसके बाद यहाँ से बचेगा और ये OH इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि एक H बचा, उसके बाद C, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर ये हो गया C, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हो जाएंगे, तो HCOO, और यहाँ से ये क्या होगा, Na जुड़ जाएगा। ठीक, Na जुड़ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? तो अब यहाँ से ये रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसको हम देखते हैं इनमें सभी के नाम क्या हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या हो जाएगा आपका, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ओके, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये रिएक्शन कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं अगली रिएक्शन क्या है, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है, यहां पर क्या कहा गया है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त। अभी जस्ट इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित। ठीक, बट इसमें क्या कहा गया है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोनिल यौगिक NaOH और BaOH का वोल्टवाइज आदि के तनु विलयन से क्रिया कर परस्पर संघनित्र होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसकी भी रिएक्शन समझते हैं। ठीक, चलो, तो इसमें क्या कहा गया है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त। ठीक है, तो इसमें जो रहेगा आपकी रिएक्शन बनेगी, उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त लेंगे। अब कैसे, वो कैसे, हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि वो इसमें ऐसे हम तत्व को लेंगे, ऐसे परमाणु को लेंगे जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। वो कैसा हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में ऐसी कंडीशन नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एसिटल्डिहाइड ले लेंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा, CH3CHO। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम इसको अगर हम लोग फार्मूले में तोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा CH3 और उसके बाद C, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा H। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या हुई, इस फंक्शनल ग्रुप में क्या हुआ, यहाँ से एक कार्बन जुड़ा कि नहीं, इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ से एक कार्बन जुड़ा कि नहीं, यहाँ से इस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा है और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त। ठीक है, तो हम लोग किसको लेंगे, एसिटल्डिहाइड को लेंगे, या और भी हम कोई ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, तो हमने यहाँ पर ले लिया CH3C। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, H और डबल बॉन्ड O ले लिया, कोई दिक्कत? अब इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, 2 परमाणु हमको फिर लेने हैं। जस्ट इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि वहां पर भी हमने क्या 2 परमाणुओं को ही लिया था, 2 अणु लिए थे, तो यहाँ पर भी हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार तोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CH और CH2, तो ये दोनों मिलकर के CH3 बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ C और ये H हो जाएगा, आपका ये O हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, दोनों एक ही है, क्या है, एसिटल्डिहाइड दोनों है। यहाँ पर हमने क्या किया, CH3 इस प्रकार से लिखा और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H को अलग हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, किसके क्षार की उपस्थिति में कराएंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं NaOH। कोई दिक्कत इतने में? अब इसके आगे क्या होगा कि CH3 तो यहाँ पर आ जाएगा, CH3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से जाएगा इस O के पास, यहाँ पर जुड़ के क्या बना लेगा, आपका OH बना लेगा। तो यहाँ पर ये गया इस टाइप से C के पास और यहाँ O के पास जाकर के क्या कर लेगा, यहाँ ये बना लिया OH। कोई दिक्कत इतने में? और उसके बाद
उसके बाद ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर हाइड्रोजन आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत इतने में। और फिर बचा क्या, यहाँ पर बचा के कितना CH2 बचा, तो CH2 का आगे का पूरा सेम इसी प्रकार से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और इसके साथ हो जाएगा C और ये हो जाएगा आपका H और ये हो जाएगा आपका O। कोई दिक्कत इतने में, या तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं CHO। ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम लोग समझते हैं अगली रिएक्शन क्या। अगर आप लोग इसका नेम करना चाहें तो IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग तीसरी रिएक्शन समझते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या कहा गया है, जब कार्बोनिल यौगिक के दो अणु, जब कार्बोनिल अणु के दो एक समान अणुओं के बीच संघनन ना करके, अभी हम लोग क्या करते थे, इसमें क्या किया था कि जस्ट इसमें हम लोग समान जो जिनके मतलब समान अणुओं के बीच में क्या कराया था, संघनन कराया था, तो तब रिएक्शन हुई थी। और इसमें क्या कहा गया है कि समान नहीं बल्कि अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने इसमें क्या लिया था, यहाँ पर वो एस्टल्डिहाइड लिया था, एस्टल्डिहाइड दोनों ले लिया था, बट यहाँ पर ये कंडीशन नहीं बनेगी, या तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एस्टल्डिहाइड को ले सकते हैं या फिर और कोई कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम नहीं रखना, जैसे कि हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लें तो ऐसी कंडीशन नहीं बननी चाहिए, या फिर हम एस्टल्डिहाइड ले लें। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ले लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया HC और यहाँ पर हो गया आपका H। ठीक है, H हो गया और ये हो गया आपका O। ठीक, प्लस अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया H और हमने ले लिया CH2, यहाँ C और इसके बाद यहाँ पर O और ये हो गया आपका H। ठीक, ये क्या है, आपका एस्टल्डिहाइड है, हमने पहले भी बताया था, हमने इसको तोड़ करके लिखा है, क्यों, आगे आपको रिएक्शन बनाने में आसानी होगी इसलिए। ठीक, बाकी इसका कोई रीज़न नहीं है इस प्रकार से तोड़ने का, हम लोग इसको जोड़कर भी लिख सकते हैं CH3CHO। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या हुआ कि क्या कहा गया है, यहाँ पर अगर हम तनु NaOH की उपस्थिति रहेगी, तनु NaOH। ठीक, जब रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो अभी हमने बताया भी था कि ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा बंध विदलन होगा। ठीक, बंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका HC और यहाँ पर जाएगा आपका जुड़ जाएगा OH हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा H हो जाएगा और ये आगे का जो पोर्शन है पूरा इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ H हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग अगर इसकी भी IUPAC नेमिंग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये तीनों टॉपिक्स क्या होते हैं, एंड होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इसको आप लोग शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।